ये दुनिया उस तरह से नहीं चलती जैसा आप सोचते हो, और एक कड़वा सच है, इसे जितना जल्द स्वीकार कर लो उतना ही बेहतर होगा। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी करके, राइट विंग का ये है नहीं, लेफ्ट विंग का ये खुद को मानता नहीं, लिबरल तुम इसे कह नहीं सकते, तो आखिर ये है कौन से साइड का? ये खुद को न्यूट्रल बोलता है, जबकि सरकार की सारी नीतियों में, सारी योजनाओं में केवल इसे खामियां ही नजर आती है। अरे माना आप हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हो जहां आपको अपनी बात रखने की पूर्ण आजादी है। हिंदुस्तान में नहीं रहता है ये? क्या ये हिंदुस्तान में नहीं रहता? ये भाई सुन निवास, मेरा एक टिकट बुक कर देना भाई जर्मनी का, वहां बहुत स्कोप है फंडिंग का, बहुत स्कोप है फंडिंग का वहां, अब साथ में फॉरेन ट्रिप भी मिलती है। ये प्लीज भाई मेरा एक बुक कर देना, जर्मनी का एक टिकट बुक कर देना प्लेन का मेरा। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। दैट्स ट्रू। इसे रामायण और स्पाइडरमैन में कोई फर्क नहीं दिखता। देखो एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जब पानी घड़े में कम होता है तभी वो छलकता है। ठीक वैसे ही जैसे अल्पज्ञानी व्यक्ति खुद को बुद्धिमान साबित करने की अपनी पूर्ण कोशिश करता है। और ये कौन सा तर्क हुआ कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क दिखाया गया है और रामायण में राम सेतु और श्रीलंका दिखाया गया, इसलिए हमें उसे सच नहीं मानना चाहिए? मतलब क्या लॉजिक है ये? कई सवालों को उत्तर आपके कुछ उत्तर ना देने में ही छिपा होता है। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, भक्ति और श्रद्धा कई प्रमाण से नहीं रखी जाती बल्कि विश्वास से रखी जाती है। नमस्कार दोस्तों, केरला स्टोरी वाला वीडियो कुछ ज्यादा ही भयंकर तरीके से वायरल चला गया। 15 मिलियन व्यूज इस पर होने को हो रहे हैं, और क्या हंगामा हुआ है इसको लेकर आप सबने देखा ही होगा। कितने लोगों ने इसे काउंटर करने की कोशिश करी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इस पूरे 22 मिनट के वीडियो में एक भी गलती नहीं निकाल पाया। क्या बोला? किसी ने तुम्हारे वीडियो से कोई गलती नहीं निकाल पाया? इसके फैक्ट चेक करने से पहले आप इसका ये स्टेटमेंट सुनो। तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ की, बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी घोल दो। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग आज के दिन बिग लायर्स को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। जब कोई कहता है कि अरे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी ना बोलेगा, लोग कहते हैं भाई तुझे पता नहीं है कितना बड़ा फेंकू है, ये इतनी लंबी फेंकता है जितनी दूर नीरज चोपड़ा का जेवलिन भी नहीं जाएगा। तो जो लोग इन बड़े झूठ से कन्विंस ना हो उनके लिए हाँ ठीक वैसे ही जैसे तुम आधे अधूरे आर्टिकल पढ़ के ही लोगों को ज्ञान फैलना शुरू कर देते। पहले आर्टिकल की बात करते हैं, साल 2012 का ये इंडिया टुडे का आर्टिकल। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया। आप इस आर्टिकल के 2-4 लाइन नीचे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कैसे एक 20 साल की हिंदू लड़की को हॉस्पिटल से बचाया गया जब उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कंप्लेंट फाइल की। कैसे एक 31 ईयर ओल्ड क्रिश्चियन लेडी को अरेस्ट किया गया फॉर एलिजिबली डिलीवरिंग सिम कार्ड्स टू की टेरर। और न जाने ऐसे कितने केसेज होंगे। और जब वहाँ की पुलिस को इंस्पेक्शन के लिए बोला गया, इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने भी फैक्ट्स को दबाने की कोशिश की ताकि सांप्रदायिक हिंसा न बढ़े। 6 सालों में करीब 2500 औरतों ने। लेकिन बात नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया? फोर्स्ड कन्वर्जन का इस्तेमाल कहाँ से होगा? जब लोगों का माइंड वॉश किया जाए तो उसे फोर्स्ड कन्वर्जन थोड़े ना बोलेंगे, उसे तो स्वीट कन्वर्जन बोलेंगे ना। उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टेट में कोई फोर्स्ड कन्वर्जन्स नहीं होने देंगे और ना ही हम मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन टॉलरेट करेंगे लव जिहाद के नाम पर। क्या यहाँ पर कहीं भी मेंशन किया गया कि कोई भी कन्वर्टेड औरत आईसिस को जाकर ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं। यस, इसी आर्टिकल में लिखा है कि 31 ईयर ओल्ड लेडी अरेस्टेड इन सस्पेक्ट ऑफ टेरर लिंक। इसने अपने वीडियो में इतने सारे फैक्ट्स बताए। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि कागज पे और रियलिटी में नंबर में कितना फर्क होता है। आप इंटरनेट पे सर्च करो कि इंडिया में कितने इलीगल रोहिंग्या रह रहे हैं, तो कुछ आर्टिकल के मुताबिक आपको ये पता चलेगा कि टोटल 16,000 UNHCR सर्टिफाइड रोहिंग्या इंडिया में रह रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट का मानना है कि टोटल 40,000 से ऊपर रोहिंग्या अभी इंडिया में रह रहे हैं। जब गवर्नमेंट खुद अपने डेटा पर भरोसा नहीं कर रहे तो हम और आप कैसे कर सकते हो? और ये रोहिंग्या इंडिया के लगभग कोने में रह रहे हैं। अकेले बंगाल और बिहार को मिलाकर कहीं 50,000 से ऊपर का आंकड़ा होगा इन लोगों का। तो ये फर्क होता है डेटा का कागज पे और रियलिटी में। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इनके काउंटिंग फैक्ट्स में कितनी सच्चाई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें विदेश में बैठकर अपने देश को बदनाम होते देखने में मजा आता है। आप इसके उन सारे आर्टिकल्स पे ध्यान देना जिसे इसने अपने रेफरेंस के लिए यूज किया है। इसके ज्यादातर रेफरेंस आर्टिकल्स होंगे क्विंट, प्रिंट, बीबीसी। ये आर्टिकल कितने सही से न्यूज कवर करते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वही न्यूज नेटवर्क है जिनके जर्नलिस्ट को इंडिया में रहने में
में डर लगता है। ये वही न्यूज नेटवर्क हैं जिन्हें इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में लगती है। आप इसके वीडियो में एक बात गौर करना कि जितने भी रेफरेंस आपको दिखाएगा कभी भी आपको पूरे आर्टिकल का समरी नहीं बताएगा, केवल उस आर्टिकल के 2-4 पैराग्राफ को ही बताएगा जिससे लोगों को मैनिपुलेट कर सके। और तुम इस बंदे की आयरनी देखो, इसे सनातन धर्म के ग्रंथों पे भरोसा नहीं है, लेकिन सिंपैथी पाने के लिए इंडिया में आके इंडियन वेडिंग करता है। वाह जी वाह वाह। सो गुड बाय दोस्तों, आई होप आपको सारे फैक्ट्स समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना।